गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां स्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। जय माँ गायत्री। नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल वेद जननी माँ गायत्री ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको नवग्रहों के बारे में बताऊंगा कि नवग्रह रहते कहाँ हैं और इन्हें अगर जान लें आप और उस पर अमल करें तो सिर्फ और सिर्फ 45 दिनों में ही आप इसके अच्छे रिजल्ट को, नवग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं और यह बहुत ही अचूक कारगर है। मित्रों, आज नवग्रह के संबंध में यदि मैं बताने जाऊं, जैसे हम लोग कहते हैं सूर्य शौर्य मथेन्दुच्च पदवीं सनमंगल मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम संसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि नवग्रहों का स्थान होता कहाँ है। यदि हम लोग देखने जाएं तो नवग्रह का स्थान ज्योतिष के हिसाब से हम ढूंढते हैं उसे ब्रह्मांड में, लेकिन यह ब्रह्मांड में नहीं बल्कि हमारे घर के ही सराउंडिंग में विराजमान रहता है, हमारे शरीर में रहता है, हमारे घर के लोगों में रहता है। मित्रों, ज्योतिष को लोग आजकल एक अलग दिशा देने लगे हैं, सिर्फ डराने के लिए। यह कुंडली में बताने लगते हैं ये दोष है, वो दोष है, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिर्फ डराते हैं। और उस डर में आप तुरंत उनसे पूजा करवा लें, तुरंत उनसे पाठ करवा लें, बिना विचार किए अनावश्यक धन खर्च कर ले। इस तरीके का भय जो समाज में बढ़ता चला जा रहा है, जो अंधविश्वास के रूप में बढ़ रहा है, सच में हो तो समझ में आवे, लेकिन अनावश्यक सिर्फ डराने के लिए भी होने लगा है। इसलिए उससे बचने के लिए आप बिल्कुल उनसे ना डरें। इसी उद्देश्य से मेरे इस चैनल का शुरुआत कर रहा हूँ, प्रारंभ कर रहा हूँ, और इस पर आपको ऐसा कोई भी डराने का नहीं दिखाया जाएगा और ये केवल और केवल आपके कल्याण के लिए ही बनाया गया है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें तो आपके साथ ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूँगा आपके लिए, और इससे आपका कल्याण होगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ना है कि अगर ये 9 के 9 ग्रह खराब हैं, ये तो बगैर कुंडली देखे ही आप जान सकते हैं। किसी के पास कुंडली लेकर जाने की जरूरत भी आपको नहीं है। पिता से संबंध बिगड़ा, इसका मतलब सूर्य खराब, माता से बिगड़ा, चंद्रमा खराब, भाई से बिगड़ा, मंगल खराब। इसी तरह से जो मैंने आपको 9 के 9 ग्रह बताए, जिससे संबंध बिगड़े वह ग्रह खराब है, उसी का आपको क्या करना है, उपाय करना है। आपको 9 ग्रहों के पूरे उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उपाय किसका करना है? केवल जो ग्रह हमारे खराब स्थिति में हैं। तो अब आते हैं उपाय के बारे में। चलिए, उपाय नंबर 1, सबसे पहले भगवान सूर्य देव। अगर हमारे पिता के साथ संबंध बिगड़े थे तो नुकसान क्या हो रहा था? यश जा रही थी, प्रतिष्ठा जा रहा था, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, उनके साथ संबंध बिगड़ रहे थे, बाल झड़ने लगे थे। क्या हो रहे थे? बाल झड़ने लगे थे। बड़ी समस्या चल रही है बाल झड़ने वाली। रोज 9 लगा रहता है, इंटरनेट पे ऑनलाइन सर्च करते रहते, ये लगाओ वो लगाओ, अंत में जाकर क्या होता है? बाल साफ। तो ये सब क्या होता है? जब सूर्य की बुरी फल हमें जब मिल रहा होता है तो ये हमें प्राप्त होता है। उपाय क्या है, कैसे बचे इससे? पहला काम, जितना जल्द हो सके येन केन प्रकारेण अपने पिता से संबंध आपको किसी भी कीमत पे सुधारना है। पिता को आप किसी भी कीमत पर प्रसन्न रखें, प्रतिदिन उनके पैर को छुएं। और पैर को छूने का मतलब ये नहीं है गुड मॉर्निंग, ये नहीं करना, भूल के नहीं करना। किसी भी कीमत पर अपनी विद्या का रोब अपने पिता के ऊपर नहीं दिखाना। मैंने MCA किया हुआ है, मैंने MBA किया हुआ है, मैं बैंक में जॉब करता हूँ, या किसी भी प्रकार का घमंड और विद्या, या मैं धन कमाता हूँ, मैंने घर बनवा दिया है, मैंने गाड़ी ले लिया है, किसी भी प्रकार का अहंकार अपने पिता के सामने आप नहीं दिखाएं।
पिता के साथ में आप संबंध पूरी तरह से सुधारें, सूर्य अपने आप मजबूत होंगे। साथ ही साथ पिता का अगर स्वास्थ्य खराब चल रहा हो तो संबंध तो आपको सुधारने ही है। साथ में एक आप और उपाय कर सकते हैं कि निरंतर भगवान सूर्य देव को जल देना है। और जल कैसे देना है? उसमें लाल कुमकुम डाल देवें, लाल फूल डाल देवें और निरंतर एक लोटा अभी मेरे पास सामने आ रहे हैं, दे रहे हैं। इसके द्वारा मैं बता रहा हूँ कि आपको जल देना कैसे है। कि आपको तांबे का लोटा लेना है। किसका लोटा लेना है? तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे के द्वारा हमें करना क्या होता है कि उसमें आपने जल भर लिया। जल भरने के बाद में अब उसमें क्या करेंगे? कुमकुम डाल लिया थोड़ा कुमकुम डालने के बाद में थोड़ा सा उसमें 1-2 फूल, लाल फूल अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो कोई भी फूल डाल सकते हैं। और उसको क्या करना है? भगवान सूर्य को मंत्रों के साथ में अर्घ्य प्रदान करना है। आइए आपको बताते हैं। मान लीजिए ये आपने इसमें जल भर दिया है, ये तांबे का लोटा है। आपको कपड़ा ऐसा धागा नहीं लपेटना है इसमें, ये अन्य किसी कार्य के लिए रखा हुआ है। आपको सादा लोटा ही लेना है, स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा लोटा होना चाहिए। इसमें आपको जल भर लेना है, स्वच्छ एकदम साफ़ सुथरा। कुमकुम डाल लेना है, थोड़ा सा फूल डाल लेना है लाल कलर का। और इस कलश को इस तरीके से उठाना है। ये आपके सिर के ऊपर होगा। आपकी नज़र भगवान सूर्य देव को देखती रहेगी। अब इसमें से जल गिर रहा है, जल गिर रहा है। स्टॉप किया, फिर गिराया, फिर स्टॉप किया और तीसरी बार में पूरा जल एक साथ में धार के साथ में गिरा देंगे। विशेष ध्यान रहे कि जब जल की धार गिर रही होगी तब उसी जल की धार में से आपको भगवान सूर्य देव का दर्शन करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी कृपा मेरे परिवार पर बनी रहे, मेरे पिता से मेरे संबंध सुधर जाएं, आपके द्वारा जो अनिष्ट फल मुझे मिल रहा है उसका निवारण हो और शुभ फल की प्राप्ति हो जावे। ऐसा जो है उनसे प्रार्थना करना है। और अर्घ्य देते समय यदि आप मंत्र बोल पाते हैं तो उसके लिए मंत्र हम आपको बाद में बताएंगे, आने वाले चैनल में बताएंगे, आने वाले वीडियो में बताएंगे। अब अगला ग्रह चंद्रमा को अगर हमें मजबूत करना है, चंद्रमा का गलत अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है हमारी कुंडली के द्वारा, तब क्या करना चाहिए? नुकसान क्या हो रहा था? मन कमजोर था, माता से संबंध बिगड़े थे, माता के स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ रहा था। अब चूंकि मन है तो मन के हारे हार है, मन के जीते जी। अर्थात मन ही अगर कमजोर हो गया तो सब कुछ चला जाता है। तो मन को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या करना चाहिए इसलिए? माता से संबंध बिगड़े थे ना, सुधारिए। किसी भी कीमत पर आपको अपने माता के साथ में संबंध सुधारने ही पड़ेंगे। और हाँ, थोड़ा एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी जातक हैं जो देख रहे होंगे कि इस समय उनके पिता ना जीवित हो, उनका देहांत हो चुका हो, तो क्या अब उनको कैसे संबंध सुधारें? उनके प्रश्न उठ सकता है। तो जब हमारे पिता नहीं रहते तो पिता के छोटे अथवा बड़े भाई जो हैं हमारे पिता के देहांत के बाद में वही उनका स्थान ले लेते हैं। तब क्या होगा? पहले जो कष्ट आपके वो पिता को मिल रहा था ना, अब वो उनके ऊपर आने लगेगा। तो क्या करना चाहिए? उनसे संबंध सुधारिए। जब उनसे संबंध सुधारेंगे तो भी अपने आप वही आपके सूर्य मजबूत होने लगेंगे। इसी तरह से माता के बारे में यदि कहें, जब माता का देहांत हो गया हो तो माता की छोटी बहन अथवा बड़ी बहन, विशेष रूप से छोटी बहन के बारे में ही है, तो छोटी बहन मौसी जो हम लोग कहते हैं संबंधों में, उनसे संबंध सुधार लेना चाहिए। तो अगर माता से संबंध सुधारते हैं, चंद्रमा अपने आप मजबूत होगा। और उपाय क्या कर सकते हैं? तो चंद्रदेव को पूजा करनी चाहिए, चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, रात्रि में चंद्रदेव का दर्शन करना चाहिए और चंद्रदेव से यह प्रार्थना करना चाहिए कि मेरी कुंडली में जो अरिष्ट दोष है वह दूर हो जावे।
अब हम देखते हैं अगले ग्रह मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के द्वारा हमें क्या हो रहा था? पहला, भाई के साथ संबंध बिगड़ रहे थे, हमें ब्लड से संबंधित समस्याएं हो रही थी, जमीन खरीद ही नहीं पा रहे थे, और मांगलिक कार्य परिवार में बंद हो जाते हैं। जल्दी किसी का शादी विवाह नहीं होता, घर में बहुत अड़चने आने लगती हैं अगर मंगल खराब रहे। तो करना क्या चाहिए? छोटे भाई के साथ किसी भी कीमत पे आप संबंध सुधार लीजिए, कैसे भी, भले आप बड़े हैं, जरूरत पड़े तो हाथ जोड़िए, उसे मनाइए और उसे अपने अनुकूल करना ही करना है। क्योंकि जब भाई आपका मजबूत होगा तो आप कहीं पर भी खड़े रहेंगे ना, तो आपका साहस, जिसका मंगल कमजोर होगा तो होता क्या है, व्यक्ति साहसी नहीं होता, डरपोक होता है। आज की भाषा में बोले तो फट्टू होता है। तो ऐसे फट्टू व्यक्ति तभी होगा जब उसके बैकअप सपोर्ट नहीं रहेगा। और बैकअप सपोर्ट देगा कौन? हमारा जो छोटा भाई होता है ना, वो हमें कष्ट में देख ही नहीं पाता। जब देखता है कि आप संकट में हो तो तुरंत बगल में आकर खड़ा होता है, भैया बताइए क्या बात है। तो जब वह आपके साथ खड़ा होगा तो आपका साहस बढ़ जाता है। पहला थप्पड़ तब वो नहीं मारेगा, तब पहला थप्पड़ आप ही मारेंगे, बाकी के 10 वो मार देगा। तो आपको क्या करना चाहिए? भाई के साथ संबंध सुधारें, किसी भी कीमत पर सुधारें। और क्या करना चाहिए? तो मंगल देव की सेवा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। और इसके लिए विशेष क्या है कि अगर आप पृथ्वी का पूजन निरंतर करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन निरंतर करते हैं। अब आप पूछेंगे कि पृथ्वी पूजन से क्या संबंध है? तो भैया, धरणी गर्भ संभूतम, मंगल देव हैं कौन? उसी धरणी के पुत्र हैं भगवान कृष्ण, और माता धरती इनके पुत्र हैं मंगल देव। तो धरती का पूजा करने से मंगल देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिसो जो जमीन नहीं खरीद पा रहे हो, बहुत प्रयत्न करने पर भी होता है। मैंने ऐसी बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया हुआ है। हमारी नज़र में ही, हमारे मुंबई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं 2, 4, 5 साल में एक ज़मीन खरीद के 2-4 फ्लैट बना लेते हैं। उनके लिए आसान है। और बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी यजमान आते हैं कि कुंडली लेकर आते हैं और बताते हैं, महाराज मैं सन 75 से आया हूँ लेकिन अभी तक मकान नहीं बना पाया। तो उनकी स्थिति क्या थी? मंगल देव निश्चित रूप से खराब थे। और उनको पूछा बात क्या है, तो बताते थे, अरे गांव में जाता हूँ तो छोटा भाई ऐसे हट रहा है, बड़ा भाई ऐसे हट रहा है। इसका मतलब क्या है? आपके भाइयों से नहीं बनती, मंगल देव कमजोर हो चुके हैं। जब मंगल कमजोर रहेंगे तो जमीन भूल जाओ महाराज, न तो पिता की मिलेगी न खुद बना पाओगे। इसलिए उसे सुधारिए। और सुधारने के लिए करना क्या है? भाई को मनाइए और धरती की पूजा कीजिए, मंगल देव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी इसके लिए कारगर उपाय है। आइए अब अगले ग्रह के बारे में जानते हैं, बुध देव के बारे में। बुध देव संबंध किससे रख रहे थे? पुत्री से। पुत्री से संबंध सुधारिए, पुत्री को प्रसन्न रखिए, समय समय पर उसके लिए वस्त्र लाइए, पढ़ने, अगर बच्ची पढ़ रही हो तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था दीजिए पढ़ने के लिए। अगर अच्छा पढ़ेगी तो अच्छा बढ़ेगी, आपका भी नाम बढ़ाएगी। उससे संबंध यदि आप सुधार लेते हैं तो जो खुजली वाली बीमारी है अपने आप दूर भाग जाएगी। नहीं तो 12 महीने इसी तरीके करोगे, लड़की से लड़ोगे तो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा दिन रात। और बुद्ध से होता क्या है? क्योंकि बुद्ध हमारी वाणी और बुद्धि का दोनों का कारक है ना, तो लड़की से संबंध बिगड़ेंगे तो आपकी वाणी खराब होगी और दुर्बुद्धि हो जाओगे। जब बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाएगी तो कोई काम नहीं बनता। तो जब उससे संबंध सुधरेंगे तो आपकी वाणी सुधरेगी और बुद्धि अच्छी मिल जाएगी। आइए अगले ग्रह के बारे में जानते हैं, बृहस्पति। अब बृहस्पति चूंकि कई जगह से संबंध रख रहे थे, पुत्र से रख रहे थे, माता पिता गुरु देव ब्राह्मण मंदिर तीर्थ धर्म, इन सब से संबंध रख रहे थे। और जब खराब थे तो क्या था? जिसके बृहस्पति खराब होते हैं ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों को गाली देता है, धर्म को कभी नहीं मानता, एक नंबर का नास्तिक होता है, धर्म के प्रति उसकी नकारात्मक दृष्टिकोण रहती है, संतान से लड़ाई चलते रहती है,
संतान का सुख उसको नहीं मिलता, बुद्धि उसकी भ्रष्ट रहती है। अब इन सब से बचना है तो क्या करना चाहिए? बृहस्पति को क्या करना है? मजबूत करना है। तो सबसे पहले क्या करें? अपने पुत्र के साथ संबंध सुधारें। पुत्र को किसी भी तरीके से आप प्रसन्न रखें, उसकी विद्या को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अन्य किसी क्षेत्र में यदि उसको सहयोग चाहिए, उस क्षेत्र में सहयोग करके आप उसको प्रसन्न रखें। और क्या कर सकते हैं? अपने गुरु को, अपने ब्राह्मणों को किसी भी कीमत पर आप प्रसन्न रखिए, क्योंकि विप्रों के आशीर्वाद से तो ये संसार टिका हुआ है। नारायण भी विप्रों के आशीर्वाद से हैं। नारायण स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलाभरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। नारायण क्या कहते हैं कि विप्रों के प्रसाद से ही, उनके आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वरण किया, रावण का वध किया, और विप्रों के ही आशीर्वाद से मुझे पृथ्वी पर राम नाम मिला। और पृथ्वी पर आज जो मेरी सेवा होती है, पूजा होती है, वह ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही है। तो इसलिए ब्राह्मणों को प्रसन्न रखें। जब ब्राह्मण ने पृथ्वी पर भगवान को स्थान दिला दिया तो आप क्या चीज़ है? जब ब्राह्मण ने भगवान को स्थान दिलाया तो आपको भी वह स्वर्ग दिला सकता है, कोई भी स्थान दिला सकता है, और इतिहास इसका गवाह भी रहा है। तो ऐसे आप अपने देव गुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। और एक टोटका अगर माने तो आप हल्दी का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं, पीले वस्त्र का धारण जरूर करें, आप कोई न कोई पीली वस्तु जरूर खावें। इससे देव गुरु बृहस्पति धीरे धीरे आपके अनुकूल हो जाएंगे। आइए अब अगले ग्रह के बारे में आते हैं हम लोग, जो कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दैत्य गुरु शुक्राचार्य किससे संबंध बना रहे थे? हमारी पत्नी। संबंध में हमारी पत्नी के कारक हैं। तो करना क्या चाहिए? ये न केन प्रकारेण, क्या करना है? पत्नी को प्रसन्न रखना है, पत्नी से संबंध को सुधारने हैं। जरूरत पड़े तो समय समय पर साड़ी ला कर देते रहिए, बिंदिया ला कर देते रहिए, परफ्यूम ला कर देते रहिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी करते रहिए। जब उन्हें प्रसन्न रखेंगे तो एक तरह तो आपको जरूर लग रहा होगा, यार मेरा 5,000 6,000 महीने का खा ले रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि खा तभी पा रही है जब आपके पास आ रहा है। और कैसे आ रहा है? वो खुश है तो शुक्रदेव खुश हैं, और शुक्रदेव खुश हैं तब कहीं न कहीं से धन खींच करके लेकर आ रहे हैं। और तब होता क्या है? पहले तो उसको आप लाली लिपस्टिक और यही ला कर दे रहे थे, परफ्यूम ला कर दे रहे थे, साड़ी लाकर, फिर एक काम और करने लगे, क्या? उसको लेकर होटल में बैठकर खाने लगेंगे आप। होता क्या है? यही तो है लग्जरी लाइफ, यही तो देता है शुक्र। शुक्र देता क्या है कि आपकी औकात से ज्यादा जो है देने लगता है। कमाते ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अगर उसका रोज का 1,000 रुपये पेमेंट है, 1,200 रुपये बैठ करके होटल में खा लेगा। तो ये कौन कर सकता है? जिसके पास रहेगा। इसका मतलब शुक्रदेव उसको धन दे देते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पत्नी के साथ संबंध सुधारिए, बाकी कुछ नहीं। हाँ, और एक काम कर सकते हैं, अगर पत्नी को तो भाई प्रसन्न रखना ही है, उसका दूसरा उपाय क्या करना चाहिए आपको? तो पत्नी को प्रसन्न रखने के साथ साथ में भगवती दुर्गा को, महालक्ष्मी को, महागौरी को, इन तीनों देवियों का, किसी भी एक देवी का जिसके ऊपर आपको विशेष रूप से उनकी श्रद्धा हो, आपका उनके ऊपर उनकी सेवा कर लें। निश्चित रूप से आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, आपके पत्नी के साथ संबंध भी आपके सुधरने लगेंगे। आइए अगले ग्रह के बारे में जानते हैं। शनिदेव। नाम सुनते ही लोगों के शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये शनिदेव, अब कौन सी कुदृष्टि मिलने वाली है? कोई ज़रूरत नहीं घबराने की, क्योंकि शनि क्या है? न्यायप्रिय देवता हैं। ये किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, आपके साथ भी नहीं करेंगे। हाँ,
तो अब लोग बोलते हैं ना महाराज जब अन्याय करेंगे नहीं तब क्यों परेशान हो ढैया से साढ़े साथी से। इसलिए परेशान है क्योंकि आपने अनर्गल रूप से धन को कमाया है, अनर्गल किसी को परेशान किया हुआ है, अनर्गल किसी को सताया हुआ है, लूट पाट करके धन को एकत्रित किया हुआ है। तो होगा क्या, शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। आपने जितना अनर्गल लाया था अपने घर में उस अनर्गल को वो बाहर कर देंगे और जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पे लाकर आपको पटक देते हैं। जब शनिदेव कुंडली में कुदृष्टि के रूप में होंगे तो यही करेंगे। तो आपको करना क्या चाहिए, संबंध ये किससे बना रहे थे, आपके नौकरों से, आपके आश्रितों से। तो हाँ, उन्हीं को प्रसन्न रखिए, उन्हीं के साथ संबंध सुधारिए। हम रोड पर जाते हैं, किसी गरीब को देखते हैं, भिखारी को देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि यार अब तो आजकल तो बहुत ऐसे बढ़ गए हैं, ये तो टांग कटा हुआ दिख जरूर रहा है, थोड़ी देर में तो अपने ही पैर पे भागेगा। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि 100 के 100 भिखारी वैसे ही हो। सच में भी दीन दुखियारे होते हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अगर उनकी सहायता हम करते हैं हमारे शनि ग्रह अपने आप मजबूत हो जाएंगे, और शनि ग्रह मजबूत होंगे तो हमारे शत्रु अपने आप घट जाएंगे। जब शत्रु घट जाएंगे तो मित्र बढ़ेंगे, मित्र बढ़ेंगे काम बनेगा। तो शनि देव को सुधारने के लिए क्या करें, उनके साथ में संबंध बनाएं। साथ ही साथ हनुमान जी को शनि देव ने वरदान दिया हुआ है। जिस समय लंका कांड हुआ, उसी सुंदर कांड में जब लंका दहन हुआ तो उस समय शनि देव ने वरदान दिया था। तो क्या करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करो, शनि देव अनुकूल हो जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का पूजा करें, सुंदर कांड का पाठ करें, अपने आप सुधर जाएंगे। अगला ग्रह राहु और केतु, ये किससे संबंध बना रहे थे, ये संबंध बना रहे थे म्लेच्छों से, विधर्मियों से। तो आपको क्या करना चाहिए, उनके साथ संबंध सुधारिए। जो विधर्मी हैं उनसे भी संबंध सुधारिए। हमें आजकल जो समय चल रहा है, थोड़ा सा कुछ ट्रेंडिंग में हुआ, फेसबुक पर देखे, टीवी पर न्यूज में देखे, अरे उसने वहाँ पर तो एक मुस्लिम ने हिंदू भाइयों को मार दिया, तो हिंदू भाइयों ने मस्जिद में आग लगा दी, मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो किसी दूसरे की बात को सुन करके, टीवी की बात को देख करके अनावश्यक किसी व्यक्ति के साथ, धर्म विशेष के व्यक्ति के साथ आप अपना गलत दृष्टिकोण सेट ना करें। आपको अब उसमें होता क्या है कि हमारे साथ में जो पढ़े लिखे मुस्लिम भाई थे, हिंदू भाई थे, विधर्मी लोग थे, तब तो हमसे संबंध उनके अच्छे थे। आज जब हम कुछ टीवी में देख रहे हैं तब हमारा उसी अपने मित्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बिगड़ चुका है। उस समय वो मित्र हमारा सपोर्ट करता था, आज हमारा दृष्टिकोण उसके प्रति बदल चुका है। टीवी देख करके, सोशल मीडिया देख करके ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इससे आपके राहु और केतु ये दोनों ग्रह खराब होते हैं। तो इनको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, आप विधर्मियों के साथ भी अपने संबंध को बनाए रखिए। और इसके लिए करना क्या चाहिए, विशेष रूप से इसके लिए मैं आपको एक टोटका ही बताना चाहूँगा। हनुमान जी की सेवा से सुधरते हैं, शिव जी की सेवा करने से निश्चित रूप से सुधार होता है। साथ ही साथ करना क्या चाहिए, कोयले का दान समय समय पर आपको करते रहना चाहिए। जटा वाला नारियल जल में समय समय पर प्रवाहित करते रहें। इससे क्या होगा, राहु और केतु ये दोनों ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे। और मित्रों, मैं निश्चित रूप से मैं आपको जो भी उपाय बताया हूँ ये मेरे अनुभूत उपाय हैं। मैंने अपने कई कस्टमर्स को, अपने यजमान लोगों को मैंने इसके लिए गाइड किया हुआ है और उसका सकारात्मक रिजल्ट उन्होंने मुझे बताया है और उसके आधार पर ही यह उपाय मैंने आपको बताया। इसे यदि आप इसका उपयोग करते हैं 45 दिनों के अंदर अंदर ये ग्रह आपको अच्छा फल देने लगते हैं।